हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में। कभी कभी कुछ यूज़र्स ऐसे प्रोग्राम रन कराना चाहते हैं कि जिसमें वो कोई भी नेम या इंटीज़र या कोई भी डेटा वो रिपीटेडली उसे प्रिंट करा सके। तो सपोज़ अगर मुझे अपना नाम रिपीटेडली कई बार प्रिंट कराना है, नंबर ऑफ़ टाइम्स, सपोज़ मुझे अपना नाम 10 टाइम्स प्रिंट कराना है, तो इट मीन्स कि मैं 10 टाइम्स प्रिंट एफ करूँगी। प्रिंट एफ अपना नाम लिखूँगी, एक बार 2 बार 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर 10 टाइम्स कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट अगर सपोज़ मुझे कई बार अगर मुझे 100 टाइम्स अपना नाम प्रिंट कराना है, तो इट मीन्स कि मुझे 100 टाइम्स अपना नाम प्रिंटफ के अंदर लिखना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो इससे प्रोग्राम हमारा बहुत ही लेंदी हो जाएगा। और आपको अच्छे से पता है कि सी में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जितनी शॉर्ट प्रोग्रामिंग करते हैं उतनी बेस्ट मानी जाती है। तो इट मीन्स कि 100 टाइम्स प्रिंटफ लिखना ये सही नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर लूप। कोई भी अगर नेम या इंटीज़र या डेटा हम रिपीटेडली प्रिंट कराना चाहते हैं नंबर ऑफ़ टाइम्स, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर लूप। अ लूप इज़ यूज फॉर एग्जीक्यूटिंग अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली until a given condition is false। हम तब तक उसे प्रिंट कराएंगे रिपीटेडली जब तक कि वो कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। और कंडीशन हम इफ़ की तरह रखते हैं, बट फॉर लूप में 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि हमें कहाँ से प्रिंट करना है, किस लाइन से, कह सकते हैं किस लाइन से प्रिंट करना है। सपोज़ मुझे कोई प्रोग्राम में अपना नाम 10 टाइम्स प्रिंट कराना है, तो 1 से लेकर 10 नंबर ऑफ़ लाइंस क्या हो गई, 1 से लेकर 10 तक मुझे प्रिंट कराना है। इट मीन्स कि मैं 1 से स्टार्ट करूँगी, 10 तक जाऊँगी, एंड 10 तक जाने के लिए मुझे हर बार इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर मैं 10 to 1 जाती हूँ तो मुझे डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो फॉर लूप में कुछ क्राइटेरिया दिया जाता है कि आप कहाँ से प्रिंट कराना चाहते हैं, कहाँ तक प्रिंट कराना चाहते हैं, और उसे आप इंक्रीज़ कैसे करेंगे, डिक्रीज़ कैसे करेंगे। ये 3 चीज़ें मस्ट होती हैं। तो आप यहाँ पे सिंटेक्स में, फॉर लूप के सिंटेक्स में देख रहे हैं कि फॉर लूप के अंदर ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट के अंदर कंडीशंस दी जाती हैं, बट यहाँ कंडीशंस के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे इनिशियलाइजेशन। फर्स्ट वन इज़ इनिशियलाइजेशन। सिंटेक्स की बात करें तो फॉर लूप के अंदर, ये फॉर लूप के अंदर एक ब्रैकेट होता है, और सबसे पहला जो स्टेप हम करते हैं वो है इनिशियलाइजेशन। मीन्स कि हमें कहाँ से प्रिंट कराना है, कहाँ से कहाँ तक प्रिंट कराना है, या कह सकते हैं कौन सी लाइन से प्रिंट कराना है, उसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन। सपोज़ हमें कोई नंबर प्रिंट कराना है 1 से 10 तक, तो कहाँ से प्रिंट करा रहे हैं, 1 से प्रिंट करा रहे हैं। इट मीन्स कि इनिशियलाइजेशन में हम डिक्लेयर करेंगे कि हमें कहाँ से प्रिंट कराना है। अगर हम 2 से प्रिंट करा रहे हैं, 2 to 10 प्रिंट करा रहे हैं, तो इनिशियलाइजेशन में हम लिखेंगे 2। तो इस तरीके से इनिशियलाइजेशन बताता है कि हम जो भी चीज़ रिपीटेडली प्रिंट कराना चाह रहे हैं वो कहाँ से प्रिंट कराना चाहते हैं, कौन सी लाइन से प्रिंट कराना चाहते हैं, या इंटीज़र है कहीं तो इंटीज़र में किस इंटीज़र से प्रिंट कराना चाहते हैं, वो हम डिक्लेयर करते हैं इनिशियलाइजेशन। इसके बाद सेमी कॉलन मस्ट होता है लगाना। सेमी कॉलन सबसे मस्ट होता है, सेमी कॉलन के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो
ये सिंटेक्स है इसका कि इनिशियलाइजेशन करने के बाद आपको सेमीकोलन ज़रूरी है लगाना। इनिशियलाइजेशन के बाद आते हैं टेस्ट कंडीशन पे। टेस्ट कंडीशन मीन्स कि आप उस डेटा को रिपीटेडली प्रिंट करा रहे हो, कहाँ से प्रिंट करा रहे हो वो आपने इनिशियलाइजेशन में बता दिया। अब कहाँ तक कोई स्टॉपेज तो होगा उसका, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तो नहीं चलेगा, तो कहाँ तक प्रिंट कराना चाहते हो वो आप बताओगे टेस्ट कंडीशन। कि हम पर्टिकुलर डेटा अगर प्रिंट कराना चाह रहे हैं 1 to 10 तक नंबर्स, तो 1 से प्रिंट करा रहे हैं, इनिशियलाइजेशन हो गया। कहाँ तक 10 तक प्रिंट करा रहे हैं तो वो 10 जो होगा वो टेस्ट कंडीशन में आपको देना पड़ेगा कि हमें 10 तक प्रिंट कराना है। तो टेस्ट कंडीशन में हम वो चीज़ लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं कि हमारा डेटा रिपीटेडली कब तक चलेगा, कब स्टॉप हो जाएगा, कब तक चलेगा, ये बताता है हमारा टेस्ट कंडीशन। इसके बाद आते हैं, इसके बाद भी सेमीकोलन मस्ट है, आपको लगाना ही लगाना है। इसके बाद आते हैं कि हमने बता दिया कि कहाँ से हमें कहाँ तक प्रिंट कराना है, बट वो वहाँ तक पहुँचेगा कैसे, यानी कि कहाँ से कहाँ तक प्रिंट कराने के लिए सपोज़ 1 to 10 तक आप प्रिंट करा रहे हो, तो 1 से 10 कैसे पहुँचेगा। इट मीन्स कि आप 1 को इंक्रीमेंट कर रहे हो, +1 तब 2 हो रहा है, +1 कर रहे हो तब 3 हो रहा है, यानी कि +1 करते करते हम 10 तक पहुँच रहे हैं। तो +1 मीन्स कि आपने उसमें कुछ इंक्रीमेंट किया, एक +1 का इंक्रीमेंट किया, इट मीन्स कि आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया। तो ये आपको बताना ज़रूरी है कि आपने इंक्रीमेंट किया, अदरवाइज़ वो हर बार 1 प्रिंट करेगा। तो इसके लिए आप यूज़ करते हो इंक्रीमेंट ऑपरेटर, या समटाइम्स हम रिवर्स में जाते हैं, 10 to 1 प्रिंट कराना है तो हमें डिक्रीमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है, बार बार 1 माइनस करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो फर्स्ट वन सिंटेक्स में फॉर लूप में फर्स्ट इनिशियलाइजेशन करते हैं, सेमीकोलन, फिर टेस्ट कंडीशन देते हैं, आपकी टेस्ट कंडीशन क्या है, कहाँ तक प्रिंट कराना चाहते हो, सेमीकोलन, देन आप देते हो इंक्रीमेंट और ऑब्लिक डिक्रीमेंट, यानी कि आप इंक्रीमेंट करना चाहते हो उस डेटा को या डिक्रीमेंट करना, एंड देन ब्रैकेट। एक चीज़ ध्यान रहे कि फॉर लूप में या किसी भी, जब हम कोई भी कंडीशन देते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ हम नहीं करते हैं। सेमीकोलन का यूज़ सिर्फ एक टेस्ट कंडीशन में होता है, वो होता है डू वाइल। डू वाइल में आप सेमीकोलन लास्ट में एंड में वाइल के आप लगाते हो, बट उसके अलावा किसी भी टेस्ट कंडीशन में आप सेमीकोलन नहीं लगाते हो, चाहे वो फॉर लूप हुआ, चाहे इफ़ हुआ, चाहे वाइल हुआ, स्विच हुआ, किसी में भी आप सेमीकोलन नहीं लगाओ। तो ये रही बात सिंटेक्स की, फॉर लूप किस तरीके से उसका सिंटेक्स होता है। अब अगर ये कंडीशन सही हुई ये पूरी, तो आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराते हैं और उस ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल की बात करें तो हमें अगर प्रिंट कराना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब यहाँ पे आप देख रहे हो डेटा रिपीटेडली होगा, रिपीटेडली प्रिंट करेगा, बट 1 to 10 यानी कि इंक्रीमेंट होके प्रिंट करेगा। तो उसके लिए आपको ये पता चल गया कहाँ से प्रिंट कराना है, यानी कि इनिशियलाइजेशन पता चल गया, कहाँ तक प्रिंट कराना है यानी कि टेस्ट कंडीशन पता चल गई, और आपको पता चल गया 1 to 10 हम कैसे पहुँचेंगे, +1 करके हम यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ होगा। 3 चीज़ें आपको पता चल गई, दैट्स इट, ये मेन चीज़ है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि #include stdio.h, conio.h, मेन फंक्शन, इंट आई, हमने एक वेरिएबल लिया फॉर लूप चलाने के लिए।
फॉर लूप में आपको पता है एक वेरिएबल की ज़रूरत है जिसके अंदर हम असाइन करेंगे वैल्यूज़, जिसे इंक्रीमेंट करेंगे, जिसमें टेस्ट कंडीशन रखेंगे। तो उसके लिए आप कोई भी एक वेरिएबल चूज़ कर सकते हो। हमने लिया इंट आई एक इंटीजर टाइप का है। फॉर लूप के अंदर ये ब्रैकेट लगाया। पहला है सिंटेक्स में इनिशियलाइजेशन। इट मीन्स कि आप इसको इनिशियलाइज़ करोगे और अब हमें पता है कि कहाँ से हमें प्रिंट कराना है, वो हम लिखते हैं इनिशियलाइजेशन में। तो हमें 1 से प्रिंट कराना है। इट मीन्स कि 1 आप लिखोगे, आई इज़ इक्वल टू 1 आप लिखोगे इनिशियलाइजेशन में। ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन स्टेप। इसके बाद सेमीकोलन मस्ट है लगाना, तो आपने लगा दिया सेमीकोलन। इसके बाद टेस्ट कंडीशन, यानी कि आपको पता है कि टेस्ट कंडीशन मीन्स कहाँ तक आप प्रिंट कराना चाहते हो। आपको पता है कि 1 से 10 तक आप प्रिंट कराना चाहते हो। इट मीन्स कि 10 तो होगा ही होगा। तो आई की वैल्यू हर बार क्या होगी, आई की वैल्यू इंक्रीज़ करते करते 10 तक पहुंचेगी। तो आप कह सकते हो आई की वैल्यू या लेस देन रहे या इक्वल टू रहे 10 की, क्योंकि हर बार तो वैल्यू 10 के इक्वल नहीं होगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आई की वैल्यू 10 के इक्वल हो जाएगी। तो हमने एक बार इक्वल भी लिख दिया, बट उसके पहले तो हर बार आई की जो भी वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक वैल्यूज़ जो रहेंगी वो 10 से स्मॉलर रहेंगी। इसीलिए हमने किया आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन कंप्लीट। इसके बाद आप देख रहे हो सेमीकोलन लगाया, तो सेमीकोलन तो मस्ट है लगाना। अब 1 से 10 तक हम पहुँचेंगे कैसे, मीन्स +1 करते करते +1 करेंगे तो 2 होगा, 2 में +1 करेंगे तो 3 होगा, 3 में +1 करेंगे तो 4 होगा, इस तरीके से। तो कह सकते हैं कि हम बार बार इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, i++ कर दिया। अब आप ये कहोगे कि i++ मीन्स कि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्यों नहीं यूज़ किया। तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसलिए यूज़ नहीं किया है बिकॉज आई की वैल्यू जब 1 होगी, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू होगा तो फिर आगे बढ़ेगा। अगर यहाँ पे हमारा ++ आई रहता है, यानी कि प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में पहले इंक्रीमेंट होता है +1 एंड देन वो न्यू वैल्यू को इवैल्यूएट करता है। तो आई की वैल्यू हमारी 1 थी, 1 इज़ लेस देन 10 ट्रू हो गया, आगे बढ़ेगा। ++ आई रहता है तो आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाती है, दैट इज़ 2 हो जाती। और हमें क्या चाहिए, तो ये 2 हो जाता। तो जब कंडीशन ट्रू होती तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रिंटर %di मीन्स आई को प्रिंट कर देगा। तो आई की वैल्यू 1 नहीं प्रिंट करेगा, पहली बार में आई की वैल्यू आ जाएगी 2 बिकॉज ऑफ दिस प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। बल्कि जबकि हमें चाहिए आई की वैल्यू 1 फर्स्ट टाइम में, देन उसके बाद 2 चाहिए। इसीलिए हमने यूज़ किया है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ताकि जब आई की वैल्यू 1 हो, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू, इसके बाद जाए यहाँ पे तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट देखते हुए आगे बढ़ जाए। यानी कि एक बार इवैल्यूएट होने के बाद +1 करता है, तो 1 प्रिंट होने के बाद इसके पास जाए और पोस्ट इंक्रीमेंट हो तो +1 करें, फिर चेक करें, फिर प्रिंट करें। इट मीन्स कि 1 के बाद 2 आए, 2 के बाद 3 आए, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10, और जैसे ही 10 ऐसे मिल जाए, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है तो आई की वैल्यू 10 के बाद 11 हो जाएगी। 11 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, जैसे ही कंडीशन पे आएगा वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स मिलेगा तो ये फॉर लूप के बाहर आ जाएगा और प्रिंट कर देगा जो वैल्यूज़ हमारी आई हुई। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो इस सिंटेक्स के फॉर लूप के अकॉर्डिंग आ रही है। तो हमें जो भी रिपीटेडली हमें प्रिंट कराना था वो हमने क्या किया, सिर्फ एक लाइन लिखी, सिंटेक्स फॉलो किया, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और हमें वो चीज़ प्रिंट कराने को मिल गई। अब अगर ये चीज़ हम फॉर लूप का यूज़ नहीं करते तो प्रोग्राम बहुत लेंदी हो जाता। बट आप देख रहे हो प्रोग्राम में फॉर लूप यूज़ करने से प्रोग्राम इतना छोटा हो गया, बहुत शॉर्ट सा प्रोग्राम हो गया। तो ये जो प्रोग्राम है इसे बेस्ट माना जाता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग नंबर ऑफ टाइम्स printf,
you can use a for loop and apply it. So इसीलिए for loop का यूज़ किया जाता है। एक और क्वेश्चन की बात करें तो आप देख रहे हो, अगर हमें प्रिंट कराना हो नेम, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम, हमें अगर अपना नाम प्रिंट कराना हो 10 टाइम्स, तो हम क्या करेंगे, 10 बार अपना नाम लिखेंगे printf में 10 टाइम्स। बट वो तरीका बेस्ट नहीं माना जाता है। बेस्ट करने के लिए